सुरीनाम गवर्नमेंट देगा। हाँ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना चंद्रिका प्रसाद इंडिया के वैसे बॉर्न इन इंडिया। अब 17 तारीख को डिक्लेयर किया, 17 मई। पुलिस फाउंडेशन बीट का है, वहाँ पुलिस फाउंडेशन ने हमारे साथ लेके उनको 20 साल से हम काम कर रहे हैं। वहाँ डी एडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये एंटी फिटोसाइड ये काम कर रहे हैं, गर्ल फिटोसाइड और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पुलिस फाउंडेशन ही इज हेल्पिंग विद ऑल द सोशल इवेंट्स। ये फिल्म का जो है फीचर फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री? क्या प्लीज? आपकी जो फिल्म ये फीचर फिल्म है। कितना निर्देशित की है? ये 2 घंटा 10 मिनट। तो उसमें कोई नोट्स आता है कोई? अभी उसका हमने फाइनल सेंसर भी करवाई थी, लेकिन कुछ और ये जो बेटी के बारे में कुछ त्रुटियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए हमने नीदरलैंड के पास दिया है। वो कंपनी वहाँ कर रही है और इसमें इरोस भी चल रहा है, इरोस में भी दिया है। तो हम ये चाहते थे कि हमारे भीड़ में 10-15 साल पहले 1,68,000 बच्चों की हत्या हुई थी पेट में, जो आपने पढ़ा होगा पूरे देश में हुआ था। उसी को हम जिला जो बदनाम हुआ था, तो पुलिस के द्वारा हम जन जागरण करने के माध्यम से ये फिल्म का हमने निर्माण किया है। समाज में जागृति हो और बेटियों का जो इशू कम हुआ था डिस्ट्रिक्ट में, उसे क्लियर करने के लिए, और हमने सब प्रशासन के लोगों ने फिल्म को कंट्रीब्यूशन करके बनाया। वैसे परेड थोड़ी बदनाम हो गई, बीट थोड़ा बदनाम हो गया, अभी ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है उसमें से। ये वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स कमिंग अप। आपको क्लैरिटी नहीं आ रही? हिंदी आपको दुनिया में फैलाव कराना है तो मल्टीलिंगुअल करना पड़ेगा आपको दुनिया में फैलाव। हाँ हो करने का वो दैट विल बी डन। करेंगे सर। अभी जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, उसका रिजल्ट क्या आता है उसके बाद फिर आगे हम निर्णय लेंगे, क्योंकि ये जो बनाई है फिल्म उसमें हम जो लोग हैं फिल्मों से बहुत दूर थे, इसलिए ट्राई किया था कि हमको कुछ करना है, इसलिए हम ये फिल्म कंप्लीट कर लिया सब मिलकर। आजकल देखा जाता है कि फिल्म से इम्पैक्ट बहुत होता है। यस, सोशल मीडिया इज द वंडरफुल दैट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स विद द सोसाइटी। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति तैयार हो, एनकरेज हो, ऐसे व्यक्ति काम करने लगे तो काम करने वाले एनकरेज करेंगे तो लोग ज्यादा तैयार हो जाएंगे। बराबर है ना? नहीं एनकरेज नहीं करेंगे अच्छे लोगों को तो कैसे बुरों को एनकरेज करना चाहिए। सर उसका और एक कार्य है कि फंडिंग्स आपको इसलिए दे रहे हैं कि जब हम प्रशासन की तरफ से जन जागरण अभियान चला रहे थे और फर्स्ट बीट पुलिस इसमें काम कर रही थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि पुलिस को आप रास्ते में उतारिए समाज सेवकों के, क्योंकि पुलिस का भी प्रतिमा थी कि प्रतिमा जो बोलती है कि पुलिस पकड़ के गुनेगारों को लॉकअप में डालते हैं, लेकिन हम ये दिखाया पुलिस सिर्फ गुनेगारों को पकड़कर लॉकअप में नहीं डालती, स्वयं से बनकर समाज कार्य भी करती है। बीट पुलिस ने पहली बार ये दिखाया है और उसमें हमने पूरा जन जागरण करके हर समाज तक पहुंचा कर फिल्म के द्वारा जो बीट बदनाम हुआ था उसको हमने अच्छा काम करने का काम किया, एक संदेश दिया। और डीआरएक्शन काम किए 20 साल से काम कर रहे हैं। किरण बेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। One clarification. You said that you have made the film and then you have sent it to the Netherlands. Then again you took the help of Fadnavis. So what's the reason for that? एक्जेक्टली अब जरा थोड़ा सा मुझे समझे बोलिए। शंकर ये ऐसे रखना फोटो खराब है। देखिए नौकिरण ट्रस्ट ये बीट की है, एक ट्रस्ट है। पुलिस फाउंडेशन के साथ हमने काम किया और वो काम करते वक्त हमने क्या किया कि एक फिल्म बनाई जिसे मैसेज देने, मीडिया से मैसेज देने के बाद क्या होगा, समाज में कुछ हम सब गलत फैमिली है वो निकल जाएंगे बोल के हमने किया। उसमें क्या किया है कि वहाँ फिटोसाइड दिखाया, उसके बाद कैसे रोका वो दिखाया, तो विक्टिम जो गर्ल है तो विक्टिम जो वुमन है वो कितने कितने क्राइसिस से बाहर आ गई वो दिखाया है, और उसमें ऐसे कि आतंकवाद भी दिखाए, कास्ट सिस्टम भी दिखाया उसमें। इन सभी तकलीफों से वो वुमन कैसे एम्पावर हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उसमें दिखाया। दैट फिल्म इज अप्रिशिएटेड बाय मेनी पीपल एंड सो विद इन 2-3 years वहाँ क्या हो गया, हमारे भीड़ में सेक्स रेशियो कम हो गया।
दैट कम्स टू 10:9। प्रीवियसली 10:8 था। इसके बाद ये जो फिल्म है हमने कहाँ किया, हमने उत्तराखंड में किए, नेपाल में किया चित्रण उसका। तो नेपाल उत्तराखंड में उसका प्रदर्शित किए, बीड में प्रदर्शित किया। इट वाज लार्जली वेरी अपलॉडेड बाय द पीपल, एक्सेप्टेड बाय द पीपल, एंड दे अप्रिशिएटेड इट बाय गेटिंग दिस मैसेज। तो ये फिल्म हम नीदरलैंड को भेज दी फिर। नीदरलैंड के वहाँ एक मस्क बोल के एक मस्क इंटेलिजेंस एक वहाँ एक संस्था बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सब तरफ काम करते हैं, बड़े उसको कमोडिटीज़ में काम करते हैं। उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें बाकी यूरिया है, बाकी उसमें सस्टेनेबल एनर्जी है, ये सभी पे काम करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें हेल्थ में, चाइल्ड एंड वेलफेयर में, बाकी दूसरे ऑर्फन में, सब तरफ वो दुनिया भर काम करते हैं। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट उसको किया। इसके बाद नेपाल जो फिल्म टेक्नीशियन एसोसिएशन है, उसने ये भी बहुत अपने अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप सब एकत्र आएंगे, एक साथ रहेंगे और कुछ तो ऐसे एक निर्माण करेंगे, दुनिया में कुछ जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम अवार्ड दे देंगे। तो बाद में हम तीन ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एकत्र आ गए। हम नीदरलैंड में हमने डिक्लेयर किया। नीदरलैंड में हम डिक्लेयर को मस्क है, मस्क ऑर्गेनाइजेशन है, मस्क नीदरलैंड की मस्क ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री टेक्नीशियन का एसोसिएशन है, उन्होंने ऐसा निश्चित किया है कि हम ऐसा एक अवार्ड निर्माण करेंगे। वो अवार्ड INSCR 2025, ये अवार्ड हमने निश्चित किया। एक 10 लाख का अवार्ड है ये अवार्ड जितने भी देश दुनिया में जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फीमेल के बारे में, गर्ल्स के बारे में, चाइल्ड के बारे में, ऑर्फन्स के बारे में, नेक्सलाइट्स के बारे में जो काम कर रहे हैं उनको देने का निश्चित कर दिया। और उसमें सेलेक्ट कर दिया। उसमें हमें मदद करने होते, आपने जो मार्क टूटे हैं उनसे हमने ब्लेसिंग मांगी, तो उन्होंने बोले कि आई एम वेरी प्लीज टू जॉइन यू ऑल्सो बट आई कुड नॉट नाउ। तो उन्होंने बाद में नीदरलैंड में ये करना था हमको, और ये अवार्ड देना था, मगर उसमें क्या होगा कि वहाँ वार की वजह से वहाँ नहीं कर सका, और यूक्रेन और रशिया के वार से वो नहीं कर सके। तो उन्होंने बोला कि नीदरलैंड की वजह तुम सूरीनाम में करो। सूरीनाम में इंडियन के अपने हैं वो चंद्रप्रकाश वो वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ के इंडिया के हैं, चंद्रप्रकाश है, वहाँ इंडियन लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो उन्होंने बोला कि हमारा गवर्नमेंट ये प्रदर्शित करेगा, ये अवार्ड दे देगा। तो वहाँ अवार्ड हम देने का निश्चित कर दिए। तो अभी ये अवार्ड जाने के बाद हम दोनों को अवार्ड मिला है। अपने जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के चीफ देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको इस बारे में बहुत मदद की है। उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया और पीठ भी थपथापे है। ये जब हमारी तरफ फिटोसाइड चल रहा था तो उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले लिया और उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने। और PND एक्ट जो है, PCND एक्ट है, वो एक्ट को इतना कठोर से लागू किया उन्होंने, तो हमारे वहाँ फिटोसाइड पूरा बंद हो गया। फिर बाद में इस मैसेज से ही लोगों में ऐसा हो गया कि बेटी सबसे अच्छी है, बेटी सबसे अच्छी है, ये सबको मालूम हो गया। आपने मैसेज ऐसा दे दिया कि बेटी नको, बेटी नहीं, ये गलत है, बेटी चाहिए, बेटी पुरुष बेटे से भी अच्छा है। और वैसे बोले तो हमारी फिलॉसफी ऐसे, मदर इज सुप्रीम, मदर इज सुप्रीम, वुमन इज सुप्रीम। हम कभी भी नहीं मानते कि पुरुष और स्त्री इक्वल है, हम मानते नहीं। क्यों? स्त्री पुरुष से ऊंचे है। ये दुनिया में इक्वलिटी बोलते हैं शुरू पुरुष और स्त्री से, बट हम कहते हैं हमारे इंडियन फिलोसफी ऐसे कि मदर इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल, मदर इज ओरिजिन ऑफ ऑल, नव निर्माता भौती बोलते उसको। तो अपने वो दुर्भाग्य से कैसे हुआ, पुरुष प्रधान संस्कृति होने से हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स के बारे में बहुत तकलीफ हो रही है, अभी सुधारना हो रही है। तो इसका हमारा एक ही मैसेज है कि हमारी दुनिया में लेडीज़ को वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, और लेडीज़ फर्स्ट, शी इज अटमोस्ट, सबसे सुप्रीम है, ये हमें दिखाना है। इसके वजह से काम करने के लिए हमें सपोर्ट, देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सपोर्ट किया हमको, और उन्होंने हमारी पीठी थपथपाई। पुलिस फाउंडेशन से तरफ से करने के क्या हो गया, पुलिस में आने के बाद तो पुलिस का काम रोकने का रहता, उनको मैसेज भी देना है
कि समाज में ये दुरवस्था न हो, समाज के माइंड बदलना चाहिए। तो माइंड बदलने में हमारा बहुत से हमारा पुलिस फाउंडेशन का बहुत हाथ है इसमें, उसका सहभाग भी है। ऐसी फिल्म बनाए और देवेंद्र फडणवीस ने नक्सलाइट में बहुत ही काम किया। नक्सलाइट पूरा खत्म हो रहा है महाराष्ट्र का। दूसरा हमारा रेशियो बढ़ गया है अभी, मेल फीमेल रेशियो भी बढ़ गया है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव डन इट एंड वी सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस सपोर्टेड वेरी मच फॉर दिस। देवेंद्र फडणवीस को सबसे यंगेस्ट मेयर थे, सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे, सेकंड टू शरद पवार, और उन्होंने बहुत कुछ काम किए यहाँ। और दूसरी बात कहता हूँ कि महाराष्ट्र इंडिया में कैसा है, हमारे इधर डाइवर्सिटी बहुत है, कास्ट क्रीड रीजन रिलीजन, पर जब एक डाइवर्सिटी विषमता में जाता है तो दुख होता है। अभी डाइवर्सिटी का रूपांतर विषमता में हो रहा है, सबसे बड़ी बात दुख की बात है। और देवेंद्र फडणवीस इस सभी को हाथ में लेके विषमता का रूपांतर डाइवर्सिटी में किए, विविधता में किए हैं। ये उनके बहुत एक अभी देखे तो इतने सभी सेक्शंस होने, इतने डिफरेंसेस होके भी उन्होंने राष्ट्र को चलाने की कोशिश, महाराष्ट्र को अच्छा करने की कोशिश करे। महाराष्ट्र से उनके भी नंबर 1 बिकॉज ऑफ ऐसा हमें लगता है। तो इस वजह से ये फिल्म के बारे में हम पुरुष कर रहे हैं। देवेंद्र जी को हमें उस अवार्ड से, ये जो अवार्ड है NCR जो अवार्ड है हमारा, INSCR नेपाल, नेदरलैंड, नेपाल, सुरीनाम, इनके कोलैबोरेशन से ये रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड 2025 का, दिस इज कंटिन्यूड फॉर एवर अगेन एवरी ईयर। तो पहला अवार्ड उनको मिल रहा है। दूसरा अवार्ड 2 लोगों का हमने निर्णय किया है। दूसरा अवार्ड एक प्रख्यात समाज सेवक है मौरिस सफदर हुसैन हसन। ये वहाँ के अपने ये सूरीनाम के हैं। उनके पास वो क्या करते हैं, ऑर्फन्स का बड़ा काम करते हैं। दुनिया में जितने ऑर्फन्स है वो ऑर्फन्स का काम करते हैं, ऑर्फन्स को डेवलप करते हैं, ऑर्फन्स से प्रोटेक्ट करते हैं, ऑर्फन्स से ग्रोथ करते हैं। और उनको भी अवार्ड दे रहे हैं। और दूसरा अवार्ड हमारे मुख्यमंत्री, पॉपुलर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं। अब ये अवार्ड मिलने के बाद उनके पास जाके उनको पहले मेल आ गया उनका अवार्ड का, और ये अवार्ड आप सालों साथ चलने वाला है। थैंक यू। After that, you send it to the Netherlands. हाँ Then when you send it to the Netherlands, again you took the help of Fadnavis. हाँ So why you need the help of Fadnavis and what's the No, reason? we are not doing this for to the Fadnavis. We are sending to the Netherlands. They appreciate and we are going to produce like that only. Then you- Release also that. Then you said the Fadnavis help you for what reason? For Fadnavis help me, and Fadnavis promoted us, encouraged us, helped us at every step. But why you Not by the money, not by the anything else, but just by encouraging us, by supporting us. So he is keeping hands over the head as well as on feet. No, but I want one clarification हाँ. for that. हाँ. Whoever made this film in Mumbai or India, हाँ. they make it in India and they show it in India only. हाँ. But you have said you have sent it to Netherlands for what purpose? No, Netherlands, this is our friend there. Musk person who has the institute organization, is our friend. So he said that when you are producing this film, to send it to us. Then he saw that film there. Then he appreciated it. Then we can give it international level. Some kind of You want modification. some discount in making the film and what something you have saved your. No, we are not saying. He said we have to improve in this film also. Many things to be improved in this film to have a good film. So they are managing it now, reproducing it. Some kind of modification they want. So they are having much more Animation machines. and all this. Yeah. Technology. When are you expected to release the film? After coming after award. फिल्म कभी रिलीज कहाँ रिलीज तो अभी होगा? हाँ आपके थिएटर में होगा, OTT पे होगा? नहीं फिर हम देखेंगे उसमें कैसे करेंगे, तो जान सबसे ये बात करके करेंगे। अच्छा सर, भारत सरकार का भी एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही ठीक है, तो ये आइडिया कॉन्सेप्ट जो आप बच्ची को लेके आए हो, हाँ। माँ बाप के लिए बच्ची आ गई हाँ, हाँ, हाँ। आपको आइडिया कैसे आया कि नारी के ऊपर भी बच्ची से बनाना चाहिए? नहीं देखिए कैसे होगा, हमारे परले में भीड़ में कैसे होगा, फिर से ज्यादा हो गया, एंड दैट इज अ क्राइम। और ये क्राइम को कम करना है तो हमको लगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पंतप्रधान का नारा भी था, तो उसको हम इंस्पायर किए और उसी फिल्म बनाए। इसके अलावा क्या क्या करने वाले हैं? इसके अलावा क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? पिक्चर के अलावा क्या क्या आप संस्था क्या करने वाले हैं? तो उसमें ऐसा है कि
वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, एजुकेशन के बाद में करेंगे, बातें एम्पावर करने के लिए कुछ जॉब्स का करेंगे। अभी ये देखिए कैसा ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी उतना हम नहीं करेंगे। बहुत सारी लड़कियां तो फैमिली के ना पढ़ाने के तक भी पैसा नहीं। हेलो वहाँ पे जाके बच्चों को हेल्प करेंगे। अगर जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, टू रेट ऑफ द क्राइम, रेप वगैरह जो क्राइम्स होते हैं ना, एक क्राइम कैसे होते हैं, सोशल प्रॉब्लम होते हैं एंड द लीगल प्रॉब्लम। तो हमारे पास कठोर दंड नहीं है, एक सबसे बड़ी बात है। हमारे जुडिशरी में सब तकलीफ है कि कठोर दंड नहीं है। जब कठोर दंड नहीं होता तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है कि क्राइम्स में तुम्हारा सोशल जो प्रोग्राम है, जैसे अपने फिल्म्स है, सोशल है, मीडिया है, पोर्न है, ये सभी बातें आ रही, उसको कोई रोकता नहीं। और देखने के बाद यंगस्टर क्या करते, तकलीफ में आते। तो आप मीडिया सबसे अच्छे है कि मीडिया ने ये सभी गलतियां बंद करना चाहिए। मीडिया कैसे बंद कर, मीडिया उसको प्रमोट करती है, क्या करे तुम्हारे। अबे देखिए सबके मन में रहता है, कामनाओं तो सब में रहते हैं, कामनाओं को तुम उत्तेजित करेंगे तो कैसे करेंगे। एक तरफ तुम उत्तेजित करते हो, दूसरी तरफ क्यों नहीं रुपए बोलते। अभी देखिए फोन्स के रीते मीडिया में चलता है, बंद करना चाहिए। व्हाई डोंट यू आर्ग्यू फॉर द क्लोज द फोन्स, ब्लॉक द फोन्स क्यों नहीं करते आप। उसके बारे में कोई करेंगे, मीडिया भी नहीं करेंगे कुछ। बोल तो नंगा नाच चलने दो और उसको बदलने की कोशिश करो। इसके लिए आग लगाओ, आग लगा के फिर बुझाने की कोशिश करो। इसके लिए सर आप सोशल मीडिया को मानते हैं? Sir, you were saying about the मीडिया को नहीं बोल रहा मैं। सोशल मीडिया, हाँ? सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया So you were saying about the rape cases. हाँ। There was a one rape case, serious rape case in Kotewadi. Have you got that scene? One 75 years lady was raped by 20 people. So have you got that scene in your films? That rape case? No, that way not Very put in important that. scene. That must be done. I agree with you. But it's so cruelty. अब इस संभाजी राजू को दिखाए क्रूरल्टी तो परेशान हो रहे हैं क्या अपन। तो ऐसी क्रूरल्टी दिखाएं तो भी परेशानी हो जाएंगी। सर बहुत जगह ना शिक्षक जो होता है अक्षर बन जाता है, बच्चों के साथ शोषण किया जाता है। हाँ। क्या संस्था आपको संस्था जब पता चलेगा वहाँ पे बच्चों को क्या किस तरह हेल्प किया जाए, जब संस्था वापस संस्था जब पता चलेगा हाँ। बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षक है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है, सब तरफ चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना, तो हम उसको अभी उसका प्रसार ऐसा करेंगे, आपने स्कूल में पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों का मतलब किस तरह की आप बच्चों तक पहुँचाओगे पिक्चर किस तरह की? बच्चों को पहुंचना बोले तो ये माँ बाप का ज़्यादा काम है। आपके एक बात फिलोसफी ऐसे है कि बच्चे पढ़ते कहाँ ज़्यादा, माँ बाप से पढ़ते हैं। So what is the name of the film, sir? हाँ? What is the name of the film? पिक्चर का नाम है लाडली बेटिया, लाडली बेटिया। अरे लाडली बेटिया का फंडिंग टोटली किससे किया है? ये फंडिंग क्राउड फंडिंग, सर संस्था के पास कुछ पैसा नहीं है। हम जितने इसके worker क्राउड थे, फंडिंग है। हम 25-30 लोग थे जो कंट्रीब्यूशन करके हमने प्रोजेक्ट किया। और जहाँ पे भी शूट होता था हम वहाँ लोगों को बोलते थे कि हमको हमारी टीम आ रही है सर, आप उनको खाना खिलाइए। और जो भी लोगों ने भी काम किया टेक्नीशियन, किसी ने पैसा नहीं दिया। जैसे कुमार सानू जी ने गाना गाया, पैसा नहीं दिया। उदित नारायण जी ने गाया है, 2 गाने गाए, उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो हमने जाके उनको रिक्वेस्ट किया था कि हम मैसेज दे रहे, एक मैसेज फिल्म में आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो उन लोगों ने हमको मदद की। बाद में उत्तराखंड सरकार ने वो बोले आप यहाँ बनाओ, हम पूरा आपको सपोर्ट करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने पूरा मदद किया और फिल्म 80% उत्तराखंड में बनी। कितने गाने हैं सर इसमें? 5 किस तरह के गाने, किस प्रकार के गाने? गाने सर ये जब हम संदेश दे रहे थे फिल्म के दौरान, तो लोगों में क्या आता है कि हम एक मैसेज देते समय अगर उनको थोड़ा कमर्शियल भी नहीं देखेंगे तो फिल्म थिएटर में नहीं सकती है। थोड़ा इसको कमर्शियल एंगल से बनाते हुए हमने भीड़ का संदेश दिया है। जो 1,68,000 बच्चों की हत्या हुई है उसको पॉइंट लेके आज बेटियों की हमें कितनी जरूरत है। और ये मैसेज सिर्फ भारत में ही नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में लेके जाने की तैयार थे, कोशिश कर रहे थे। उसमें हम पहला हमारा प्रयास था नेपाल। तो नेपाल फिल्म एसोसिएशन हमारे साथ ज्वाइन हुआ। तो वो बोले कि अगर ये मिशन बहुत अच्छा है, नेपाल में भी ये समस्या है, हम आपके साथ काम करेंगे। तो फिर उन्होंने एक समझ ये बोले थे कि नेपाल भारत फ्रेंडशिप के लिए भी आप काम करो। तो वो दोनों संदेशों को फिल्म में दिए हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल आइडिया किनका था जिसने
थोड़ा बेहतरीन आइडिया जो लेके आए। ऐसे जुड़ते जुड़ते जुड़ गया। ट्रायल किया था, बीच से शुरू हुआ था ये। लेकिन सर मुख्यमंत्री ये जो हम काम कर रहे थे, इसकी प्रेरणा थी फडणवीस सर। पहली बार पुलिस को जब उन्होंने हमारे साथ जोड़ के काम किया, क्योंकि हम सब प्रशासन में काम कर रहे थे, हमें परमिशन दिया कि नहीं आप एक काम करो, एक जन जागरण करो, और इसमें पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई। और उन्होंने जहाँ पे भी रास्ते पे हम बैनर लगा के, पुलिस आपने कभी नहीं देखा होगा लेकिन भीड़ में पुलिस ने बैनर हाथ में लेके जन जागरण किया था। वो प्रेरणा थी पुलिस की। मुख्यमंत्री साहब ने उसका ट्रायल्स देखा, ये ट्रेलर देखा है। सुनिए और मुख्यमंत्री उन्होंने उसके बाद 6 मिनट का बाइट भी दिया है। तो नहीं, मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सिर्फ गृह मंत्री थे, गृहमंत्री। उसी और समय से हम उपमुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हो। या चित्रपटामध्ये बीड पोलिसांचा काय रोल? सर बीड पोलिसांचं सगळ्यात मोठं योगदान याच्यात आहे की त्यांनी आमच्या बरोबर काम केलं, सहयोग दिला, आणि ज्या ज्या वेळेस आम्ही कुठं काम करत असतात बीड पोलीस आमच्या बरोबर होते। आणि जनजागृती अभियानामध्ये पोलिसांनी प्रत्येक वेळेस आमच्या बरोबर सहभाग दिलेला आहे। आणि ते बॅनर लागल्यामुळे आमची जी टीम होती त्यांना एक उत्साह आला की आपण पोलिसांबरोबर काम करतो। मग कोणी पगारातले पैसे, कोणी जीपीएफ पैसे, अशा करून तो फिल्म कंप्लीट केली आहे। काय हा सर, पुरस्कार हा सुरिनामची राजधानी 17 मेला, तो त्यांचं इलेक्शन लागते 25 मेला, तर आम्हाला 17 पर्यंत टाइम दिला होता त्यांनी। 17 मे पर्यंत तुम्ही ते पुरस्कार तिथं आम्ही आयोजित करतो, तुमच्या साहेबांना ओके करा म्हणून आम्ही नाव त्यांचं दाखल केलं होतं साहेब। फिल्मसाठी पुढे ठरवू, कारण जेव्हा रिलीज होईल तो आता हिंदीमध्ये, त्यानंतर त्याचं रिस्पॉन्स काय मिळते त्याच्यानंतर तो डिसिजन होता। आणि त्यामधून जो मिळणारा पैसा आहे तो आम्ही टोटली पोलीस वेलफेअर चॅरिटीला दिलेला आहे। की वेलफेअर पोलिसांमध्ये जे कर्मचारी त्यांच्या परिवारासाठी आम्ही एज्युकेशन आणि मुलीच्या लग्नासाठी तर आम्ही तो पदक केलेला आहे। हेल्थ एज्युकेशन साठी देतात। या मूवीमध्ये राग माफियाचा काय आहे का रोल वगैरे? नाही सर, ही फिल्म आम्ही लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये सुरू केली होती। हे प्रकरण तुम्ही सांगता की नंतर ओपन झालं आहे सर, फायनल रिझल्ट नाही आहे त्याचं काम चालू आहे नेदरलँडमध्ये। सर ये कितना लैंग्वेज है कि भारत में अनेक तरह के लैंग्वेज है, हाँ। हिंदी हर जगह नहीं चलता है। अभी फिलहाल तो हिंदी में है। डबिंग करके भी वो ना जब रिस्पॉन्स मिलेगा तब देखिए, पहले इसको रिलीज करेंगे उसके बाद। और आपको पिक्चर को खरीदना है, बॉलीवुड एक्टर किसको पसंद आ गया, और सब्जेक्ट पसंद आता है हाँ, हाँ। तो बॉलीवुड बोलेगा किस तरह के आप दिखाओगे बॉलीवुड वाले स्क्रीन में रखोगे इसके लिए या क्या इसके बाद ले जाओ सर स्क्रीन रखोगे इसके लिए? नहीं, हम तो इसका पहला प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस इसका चैरिटी करे, चैरिटी के माध्यम से फिल्म दिखाई जाए समाज पर। वो प्लान सबसे इसके अलावा और कोई पिक्चर आपने डिसाइड किया और नहीं, क्योंकि हम सब हमारा मकसद था जन जागरण करना, तो बाकी कमर्शियल कभी हम ध्यान नहीं रखेंगे, हमें फिल्म बनाना है कुछ नहीं। एक जन जागरण अभियान के माध्यम से ये मैसेज के तौर से फिल्म बनाई है। Yes. सर बीड पोलिसांचं जे काम आहे बेटी बचावासाठीच आहे, ती ट्रस्ट बेटी बचावासाठीच करते। तर पोलीस फंडाला यासाठी देतो की त्यांनी बीड जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्या समस्या आहेत सुरुवात तिथून आम्ही करतो। आणि जर याचं काही बेनिफिट मोठं वाढलं और महाराष्ट्रात आपण करू, देशात करू, पण आता सुरुवात बीड पासून केली आहे। So is it possible to let me know, sir, because you see the police are very active in the pit. They're very helpful, they're very active. Then why the murder took place of Santos Deshmukh, who was murdered? Why? They are much active in the social world, but in the criminal cases that this is not concern with us, it is a concern with the politics. आपला एक उद्देश असा आहे की अभिनंदन प्रेस घेतो। आम्हाला मेल आला साहेबांचं सिलेक्शन झाले, मग आम्ही एक आनंदाचा उत्सव म्हणून आम्ही साहेबांच्या अभिनंदनासाठी आलेलो आहोत। बाकी जेवढं पॉझिटिव्ह तेवढं सांगू आपण। आणि सर आता या कामासाठी नेपाळ गव्हर्नमेंट कडून पत्र घेऊन साहेबांचं अभिनंदन करण्यासाठी नेपाळ फिल्म असोसिएशनचे अध्यक्ष आलेले पुष्कर लामा आलेले, त्यांचं फ्लाइट 1 तास लेट आहे,
ते एअरपोर्टला आता एक तासात पोहोचणार आहे. सर ये जो फिल्म जो बना है वो अब रिलीज होगी और क्या आप डेट क्या है? अभी नीदरलैंड का काम होने के बाद हम रिलीज करेंगे, तारीख तो वहाँ डिक्लेयर करेंगे, तारीख तो अभी बाद में तय करेंगे। लेकिन हम जो नेदरलैंड में कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद ये है कि जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का जो संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो संदेश पूरे दुनिया में जाने के लिए जो ऑस्कर में मूवीज जाते हैं वो मूवी का कुछ तो बेसिक संदेश रहता है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूजफुल है। उस हिसाब से हम रियल क्वालिटी जो हमारे जिससे ये संदेश आगे के पूरे वर्ल्ड में जाना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उसको चेंज करके बाद में फिर हम उसको अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको रिलीज करेंगे। और बेसिकली कैसा सर ने जैसे बात की कि हमने पीपीएफ उठा के या सबने कंट्रीब्यूशन करके जो मूवी बनाई है, तो ये सब बाकी का जब करने का है तो भी हमें कंट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा, या हमसे किसी डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये पिक्चर का डायरेक्टर कौन है या राइटर कौन है? सर पूरी टीम नई थी, अभी जो डायरेक्टर को हमने यहाँ से मुंबई से दिया था, लेकिन फिर थोड़ा उनको उतना काम नहीं जमा, इसलिए वापस उसको हमने नेदरलैंड के रॉबी की है, जो आरएफआई स्टूडियो के द्वारा कभी म्यूजिक वगैरह बन रहा है उनका, लेकिन उनका नेदरलैंड में बहुत अच्छा काम है, जो एक अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे कैमरामैन है, तो उनके अंडर में मैंने अभी फिल्म दोबारा वैसे स्टोरी राइटर यही है। अभी हिंदुस्तान में इतना सारे टेक्निक इतना टैलेंट है, फिर नीदरलैंड जाने की क्या जरूरत पार्टन सर देश में? हाँ, इतने टैलेंट है सर मुंबई महाराष्ट्र इंडस्ट्री तो मुंबई की नंबर 1 है, लेकिन हमारे पास जो पेमेंट नहीं था कुछ भी, तो हमने हमारे दोस्त को बोला आपके कंपनी की तरफ से आपकी फिल्म कंप्लीट करके दे दो, जो कुछ त्रुटियां है, तो उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है, वो काम है। कहने का मतलब कि थोड़ा कुछ रीशूट हो रहा है कि नहीं सर, कुछ एनिमेशन और हाँ बस ओपन अनंत जी, एक टिम्बे जी, एक चौहान बीमार, ये सभी हम एक साथ काम करते हैं वहाँ। एक फिल्म बनाने के में इसमें बहुत सा हमारा सहभाग हुआ है और उसमें से ये फिल्म बनी है। बोलिए आगे क्या? फिल्म क्या किस बारे में फिल्म है? ये फिल्म है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्राइम मिनिस्टर का जो नारा था उसको इंस्पायर होके हम ये फिल्म बनाई। उसमें सभी फीमेल का दिया है, विक्टिम का दिया है। जो विक्टिम थी वो फिटोसाइड के बारे में बताए, फिटोसाइड कैसे रोकना उसके बारे में बताया है। और दूसरी बात है कि एम्पावरमेंट कैसे मूवमेंट का करना, और वो विक्टिम जो होती है कितनी संकटों से बाहर आ जाती है वो भी उसमें दिखाया है। उसमें थोड़ा आतंकवाद भी दिखाया है, उसमें थोड़ा कास्ट सिस्टम दिखाया है, उसमें से क्या नुकसान हो गए उसको दिखाया है, और इंटरनेशनल कैसे समझते हैं वो भी दिखाया है। तर जिस तरह से आपण तुम्ही जसं सांगितलं की तुम्ही अवॉर्ड देणार आहात, तो अवॉर्ड कशा प्रकारच्या लोकांना तुम्ही देता आणि आतापर्यंत तुम्ही हे तुमची जे अवॉर्ड सेरेमनी आहे ती किती वर्ष झाले तुम्ही ते राबवताय आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना कशा प्रकारे तुम्ही सन्मानित करता? हे आमच्या 3 संस्था आहेत। मस्क एक आहे, दॅट इज नेदरलैंड की है, नेपाल की फिल्म एसोसिएशन है, उसकी एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी काउंसिल है। तो हमारा काम देखने के बाद उन्होंने हमको बुलाया, नेदरलैंड के लोगों ने बुलाया, और उन्होंने हमने सबको निश्चित किया कि आज से इस साल से 1922 अपने 2025 से ये अवार्ड देना शुरू करेंगे। पहला अवार्ड उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो सूरीनाम से होगा। नीदरलैंड से करने वाले थे पर युद्ध की वजह से नहीं हो सका, तो वहाँ सूरीनाम से हम डिक्लेयर करेंगे। चंद्र प्रकाश जो है ना वहाँ का वो प्रेसिडेंट है, वो अवार्ड देने के गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलेगा। और वो अवार्ड शुरुआत हो गया तो पहले 2 लोगों को मिल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को पहला अवार्ड है, दूसरा अवार्ड वहाँ का वो हसन हुसैन को दूसरा अवार्ड मिल रहा है, वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और ये पहला हर साल ये अवार्ड चलते रहेगा, और दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं वो चुनकर उनका अवार्ड देने वाले। कितना लोगों को अवार्ड देंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे आप? बाय सोशल वर्क, काउंटिंग द सोशल वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, they can get it from different sources. पण सर तुम्ही आता म्हणालात की जसं की देवेंद्र फडणवीस हे सीएम आहेतच, तर त्यांचं कामच आहे सोशल वर्क, मग तुम्ही ना अशा This is गोष्टी not only social work. राज्य चलाना अलग है, सोशल वर्क अलग है। पॉलिटिक्स में देखो राज्य सरकार अलग है, सरकार काम करते लोगों के लिए काम करते, ठीक है। सोशल वर्क करवाने आप जैसे लोग सोशल वर्क करते हैं, तो
सोशल वर्क इज द डिफरंट अँड दिस इज डिफरंट. सर ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं सोशल वर्कशी निगडीत आहे पण तुम्ही असे लोक नाही त्याच्यामध्ये त्यांचं निवड करत आहात की खरोखर समाजामध्ये खूप तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करतात. फॉर एक्झाम्पल जर ट्रान्सजेंडर गौरी सावंत घेते, श्री गौरी सावंत यांचं फॉर एक्झाम्पल घेतला, अशा लोकांना आपण पुढे घेऊन सन्मानित केलं तर जास्त चांगलं होईल असं नाही वाटत? नाही, फ्युचर आमचं असंच राहणार आहे. आता आम्ही कसं काय माहिती आहे का, सोशल वर्कर मस्ट बी पॉलिटिशियन. दिस इज अ बेसिक थिंग इन द पॉलिटिक्स, राइट. सोशल वर्क करने वाला ही राजकीय होना चाहिए, वैसा अभी नहीं होता. पर हमें लगा है कि देवेंद्र फडणवीस इज ए सोशल वर्कर बिकम द पॉलिटिशियन, तो आई एम प्राउड ऑफ इट. इस तरह की सेंसिटिव फिल्में करने का कांसेप्ट आपके ध्यान में कैसे आया क्या? और कितना चैलेंजिंग रहा प्रोजेक्ट? इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्में करना कितना चैलेंजिंग रहा? अरे इतना डिफिकल्ट था ये. हमारे पैसे थे, हम क्राउड फंडिंग करके के फिल्म बनाई. और वो आपको पता है फिल्म बनाने में कितना खर्चा आता है, कितने लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, फोटो शूट लगता है, सभी लगता है. इस सब में डिफिकल्ट करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं. सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी बेसिकली सर भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और अगर डॉक्टर प्रोजेक्ट so that was much more और difficult. दूसरा Pitosaid is concerned with us. Subject in front of all the people. Pitosaid is a concern with us. It's a sin, it's a crime. But because of certain क्या बोलते हैं, पैसा के पीछे पड़ते हैं लोग, तो ऐसा करते हैं. कास्टिंग कैसे किया आपने पिक्चर के? आप लोग डॉक्टर हो, मतलब क्षेत्र से होने किस तरह ये बाबा डॉक्टर ही प्रतिभाशाली है. जब ये हिंदी फिल्म हम लेखक शुरू कवि है. किया था तो यहाँ के कुछ लोगों से मिले मुंबई में कि आप हम ये एक्टर चाहिए, वो एक्टर चाहिए, तो वो लोगों ने हमको एक्टर दिए. बॉलीवुड के कौन-कौन एक्टर है इसमें? मतलब इसमें एक लड़की थी जो 2016 की मिस इंडिया. मिस दिवा की मिस थी, मिस दिवा की थी वो लड़की, अलंकिता बोरा. हमने उसको, मॉडलिंग भी थी, डांसर भी थी, उसको हमने सेलेक्ट किया. एक पंडित यशोधन पंडित, उनको एक दिया. बाद में सुरेंद्र पाल थे, शालिनी कपूर है. तो छोटे छोटे एक्टर को हम लेते गए. फिर हमारे पास जो ग्रामीण में कलाकार थे उनको भी हमने लिया. बेसिकली ये करते समय हमने एक बात ध्यान में रखी, क्योंकि ये चैरिटी प्रोजेक्ट है, तो जो कोई एक्टर जो इसमें शूट भी होता है और जो चैरिटी के लिए उसकी भी काम करने की तमन्ना है, ऐसे बेसिकली हमने Wishing you all the success. थैंक यू. अभी देखिए उसमें वो गाना जो बनाए ना उन्होंने, इसने स्टोरी भी लिखे है, गाने भी उन्होंने लिखे हैं. हाँ. और फिर वो जब गाने सुनने के बाद आपको पता चलेगा कितने प्रतिभाशाली. काफी अच्छा था. सवाल मेरा है कि बॉलीवुड के टॉप 2 सिंगर आप लोगों ने किस तरह सिलेक्शन किए? उनकी आवाज भी मधुर है. सर उसका एक प्रॉब्लम था. हम ये जब ये फिल्म बना रहे थे तो ये कंसर्ट 90 की कहानी थी ये. तो वो पीरियड में जो म्यूजिक चलता था उसी को हमने सामने रखा था. इसलिए हमारे पास उदित नारायण जी थे, कुमार शानू थे, तो अलका याग्निक थी, तो वो तो नहीं मिली, लेकिन बाद में वैशाली माड़े मिली. ऐसे 2-3 लोगों को लेके फिर हमने वो टाइप का हमने म्यूजिक बनाया. अभी संगीत कैसा है, वो इतना ऐसा हो तो बहुत एक्साइटिंग संगीत है अभी, पहले के जैसा लेकिन संगीत ये नहीं है. फिल्म बनाने का मेन मकसद ये था कि एक जन जागरण अभियान, और उसकी प्रेरणा थी देवेंद्र फडणवीस. और अवार्ड इसलिए दिया गया है कि यह शुरुआत हमने उनके कारण की है. तो उनको जो हमारे टीम थे 40-50 लोग थे, हम सब प्रशासन पे काम करते थे. तो हम क्या करते, 2 दिन शूट करना है तो हम सब कंट्रीब्यूशन करके उस दिन 2 की बजाय फिर हम 4 दिन शूट करते थे. तो उस तरह से हम 3 साल लगे हमें बनाने के. आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुस्तान के नागरिक को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Thank you. Best of luck.